बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दज्जाल की तरदीद के हवाले से जो ख़िदमात हैं, आले इस्लाम के तमाम मकातब फ़िक्र इनकी इन ख़िदमात को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन मिर्ज़ा जहलमी ने उन पर बड़े भोंडे अंदाज में और बाज़ारी लहजे में फ़तवाबाज़ी की है। और फ़तवाबाज़ी इस बुनियाद पर की है कि जी उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या की तावील करके उसका दिफ़ा किया हुआ है, जबकि इसहाक़ फैसलाबादी साहब, जिनको मिर्ज़ा इस दौर का इमाम हुसैन कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह, यकीन करें लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसहाक़ साहब। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आज दिन है कि हम आज के दौर के हुसैन को याद करें। मैं तो उनको दौर जदीद का हुसैन समझता हूँ, मौलाना इसहाक़ साहब को। और जिनके मुतल्लिक मिर्ज़ा कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत में मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन सब में पहला नंबर इसहाक़ फैसलाबादी साहब का है। तो मैं यानी पहला नंबर जिस बंदे को दूंगा ना, वो मौलाना इसहाक़ साहब है। और ये मैं पहला नंबर सिर्फ मुताख़िरीन में नहीं दे रहा, मैं मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन दोनों को जमा करके पहला नंबर मौलाना इसहाक़ साहब को दूंगा। इन्हीं इसहाक़ फैसलाबादी साहब ने भी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या की तावील की है और तावील करके दिफा किया है, और इसका तज़किरा खुद मिर्ज़ा ने किया हुआ है। इवन मौलाना इसहाक़ साहब जैसे लोग भी चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी रसूलुल्लाह का की तावील करते थे, और कादियानियों के मामले में वो इतने एक्सट्रीमिस्ट थे। तो फिर इश्क़ रसूल एक नंबर होना चाहिए, दो नंबर नहीं होना चाहिए ना। अब हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर मिर्ज़े ने जो फतवाबाजी की है, जितने फतवे लगाए हैं इस बुनियाद पर कि उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या की तावील की है, अगर मिर्ज़ा अपने काम में मुखलिस है, मुनाफिक नहीं है, तो ये सारे फतवे इसहाक़ फैसलाबादी साहब पर वीडियो में आकर अलल ऐलान लगाए। अगर ये फतवे मिर्ज़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर तो लगाता है, इसहाक़ फैसलाबादी साहब पर नहीं लगाता, तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मिर्ज़ा मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। अब जो फतवाबाजी मिर्ज़े ने पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर की है, वो भी सुन लें और साथ साथ हम तबसरा भी करते जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। चिश्ती रसूल वाले वाक़ये की तावील तो इसहाक़ फैसलाबादी साहब ने भी की हुई है, मिर्ज़े ने खुद इकरार किया है। क्या कभी मिर्ज़े ने किसी वीडियो में इसहाक़ फैसलाबादी साहब को चिश्ती रसूल पार्टी कहा? अगर नहीं कहा और यकीनन नहीं कहा, तो फिर मुझे बताइए मुनाफ़क़त और क्या होती है? बिल्कुल, अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर, क्लियर कट। मिर्ज़ा जी, अगर आपके अंदर मुनाफ़क़त नहीं है तो इसहाक़ फैसलाबादी साहब पर लकीर कब फेरोगे? एक गरीब तो बदतमीज। ये जुमला खुद मिर्ज़े पर 100% सच्चा आता है। आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम कादियानी दज्जाल दी औलादो। अगर मिर्ज़े के अंदर वाक़यातन गैरत है और मिर्ज़ा मुखलिस है, तो क्या कभी मिर्ज़े ने इसहाक़ फैसलाबादी साहब को ग़ुलाम कादियानी दज्जाल की औलाद कहा? नूरा कुश्ती कर दे रहे हो दो है तुसी। पीर मेरे लिए भी थे, वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की? अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? मिर्ज़े में अगर गैरत है तो हिम्मत करे वीडियो में आकर कहे कि इसहाक़ फैसलाबादी साहब, उनका कादियानियत के ख़िलाफ़ जितना काम है वो सारी नूरा कुश्ती है। लेकिन मिर्ज़ा मर जाएगा, ये बातें वीडियो में इसहाक़ फैसलाबादी साहब के मुतल्लिक नहीं कहेगा। तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है, बातें हमें करते हो। चिश्ती रसूल वाले वाक़या की तावील तो इसहाक़ फैसलाबादी साहब ने भी की है। क्या मिर्ज़ा ये जुमला उनके बारे में कर सकता है कि उन्होंने सारा बेड़ा गर्क किया है? मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना, ना कोई जिंदा ना मुर्दा, पुड़ के रख छड़ना सारे नो। जिसने नबी के साथ गद्दारी की है, बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा। क्या यही जुमले मिर्ज़ा अपने बाबे इसहाक़ फैसलाबादी साहब के मुतल्लिक कह सकता है? अगर मिर्ज़े में हिम्मत है तो वीडियो में आकर कहे कि मैं अपने बाबे इसहाक़ फैसलाबादी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मर गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और वीडियो में ये कहे कि उसने चिश्ती रसूल वाले वाक़या की तावील करके हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गद्दारी की है, और ये कहे कि मैं अब उसको आड़े हाथों लूँगा, लेकिन मिर्ज़ा मर जाएगा, ये जुमले उनके मुतल्लिक नहीं कहेगा, तो फिर मुझे बताइए ये मुनाफ़क़त है या नहीं? पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी चिश्ती रसूल वाले वाक़े की तावील की। उस बुनियाद पर मिर्ज़े ने इतनी फतवाबाजी की, लेकिन इसहाक़ फैसलाबादी साहब ने भी तावील की। उनको इस दौर का इमाम हुसैन कह रहा है, उनको मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन में पहला नंबर दे रहा है,
उनको बार बार रहमहुल्लाह कहता है, उनके जनाजे में शिरकत को अपने लिए शर्फ समझता है, बल्कि उनकी वफ़ात वाले साल को अपने लिए आमुल हुज़न कहता है। ये दोहरा मेयार क्यों है? ये मुनाफ़कत क्यों हो रही है? अगर मिर्ज़े के शागिर्द वाक़यातन समझने में मुखलिस हैं तो उनके लिए ये एक क्लिप काफ़ी होगा इंशाअल्लाह।